ब्रेक के बाद एक बार फिर से शुरू करते हैं खबरें गांव और ढाणियों की। जयपुर के चौमू नगर पालिका प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान का पहला दिन ही विवादों के घेरे में फंस गया है। कार्रवाई के दौरान जैसे ही दुकानदारों के बाहर रखे फुटपाथी सामानों को पालिका जत्था जब्त करने लगा, दुकानदारों ने इसका विरोध किया और देखते ही देखते सैकड़ों दुकानदार आकर डटे और इसका विरोध करने लगे। वहीं कई दुकानदार दस्ते के आगे ट्रैक्टर और बुलडोजर के आगे खड़े हो गए और दस्ते को आगे नहीं जाने दिया। इस दौरान मुख्य बस स्टैंड पर वाहनों का लंबा जाम लग गया और सैकड़ों लोगों का हुजूम सा मुंह पड़ा। वही सूचना पर चौमू पुलिस मौके पर पहुंची और दुकानदारों से समझाइश की, लेकिन दुकानदार नहीं माने और पालिका प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के पीएसबी कॉलेज में एबीवीपी ने छात्र नेताओं अपनी मांगों को न मानने के विरोध में तालाबंदी का विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष महेंद्र मीना की अगुवाई में 7 छात्र नेता कॉलेज की छत पर जा चढ़े और प्रदर्शन करने लगे। मुख्य द्वार पर छात्र संघ अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौर की अगुवाई में छात्र नेता नारेबाजी कर प्रदर्शन करने लगे। कॉलेज पर तालाबंदी कर देने से अध्ययन के लिए पहुंचे विद्यार्थियों को अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। छात्र नेताओं की मांग है कि कॉलेज से हॉस्टल तक सड़क निर्माण किया जाए। इसके अलावा हॉस्टल में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था हो। इसके अलावा कुछ 21 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्र नेताओं की मांग है कि जब तक प्रशासन का आला अधिकारी मांगों को मानने का आश्वासन नहीं देता, तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। जयपुर के दूदू के जय राजपुताना संघ द्वारा आयोजित महासमर 2017 को विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें सभी दलों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें तलवारबाजी, दंगल, साफा बांधने की सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक महाराजा श्री रणधीर सिंह जी भिंडर ने। इस समारोह में बोलते हुए विधायक ने कहा कि क्षेत्रीय धर्म का मतलब ही मानव मात्र की सेवा करना हमारा परम धर्म है। जयपुर के फुलेरा ग्राम पंचायत तेजा कबास में रात्रि जागरण और पोषबड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां तेजाजी महाराज की आरती कर श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर विधायक निर्मल कुमावत, प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रधा चौधरी, व्यापार मंडल अध्यक्ष अशोक सोनी और पार्षदगण भी मौजूद रहे। जैसलमेर के नाशना में नोक में चल रही 10वीं मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता की विजेता नगरासत टीम रही, जहां फाइनल मुकाबले में उन्होंने बीकमपुर टीम को 13 रन से परास्त किया। भीलवाड़ा के बिजौलिया कस्बे के अंदर प्रवेश करने वाले भारी वाहनों की वजह से जहां दुर्घटना का खतरा बना रहता है, वहीं लोगों को भी भारी परेशानियां हो रही है। सीएलजी बैठकों में भारी वाहनों के कस्बे में प्रवेश करने और रोकने के लिए कई बार चर्चाएं हो चुकी है। इसके बावजूद अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। जयपुर के दूदू में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में दूदू विधानसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नव वर्ष मिलन समारोह मनाया और एक दूसरे को बधाइयां भी दी। वहीं दूदू में कॉलेज बनवाने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम पोस्टल ऑर्डर अभियान चलाया और कॉलेज की मांग को लेकर आगामी दिनों में बड़े स्तर पर यह मुद्दा उठाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के आकोला में अखिल भारतीय मेवाड़ा गाडरी महासभा की बैठक जिला अध्यक्ष कैलाश गाडरी सालेरा की अध्यक्षता में आयोजित की। राणेना नीलकंठ महादेव नांदोली खुर्द में अखिल भारतीय मेवाड़ा धनगर गाडरी समाज की सार्वजनिक धर्मशाला के लोकार्पण के संबंध में बैठक रखी गई। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान हरिवंश की युवा महासभा जिला बैठक ऋतुराज वाटिका में आयोजित की गई, जहां युवा सभा के सदस्य पूरनमल ने बताया कि समाज के वरिष्ठ उदयलाल झाला और सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक बंशीलाल कीर के निर्देशन में हुई। वही बैठक में 20 जनों की जिला चुनाव कमेटी बनाकर उनको निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शपथ भी दिलवाई गई। जोधपुर में ओसिया के राजपूत प्रतिभा सम्मान समारोह श्री महाराजा गजसिंह शिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित किया गया। वही समारोह के मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने कहा कि बच्चों में शिक्षा लेने का उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छे संस्कारवान बनना होना चाहिए। टोंके उनियारा में ट्रैक्टर और एसयूवी में टक्कर हो गई और इसमें एसयूवी चालक घायल हो गया। वहीं टक्कर होने के बाद ट्रैक्टर चालक मौका देखकर फरार होने में कामयाब हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर वाहन को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया गया है। जैसलमेर के पोखरण में स्वच्छता अभियान की इन दिनों धज्जियां उड़ रही है, जहां नेशनल हाईवे के साथ साथ गलियों में फैली गंदगी को लेकर आमजन परेशान। साथ ही इन दिनों दूरदराज से आने वाले बाबा रामदेव के श्रद्धालुओं को भी इन दिनों इस गंदगी से रूबरू होना पड़ रहा है। बाड़मेर के बालोतरा में नवोदय चयन परीक्षा में 5,556 परीक्षार्थी बैठे हैं।
जहां जवाहर नवोदय विद्यालय पचपदरा में सत्र 2017-18 में कक्षा 8 में प्रवेश के लिए रविवार को चयन परीक्षा आयोजित की गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन में ग्राम पंचायत करजाली के खुले में शौच मुक्त होने पर गौरव यात्रा निकाली गई, जहां ग्रामीणों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं विकास अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा ने बताया कि करजाली ग्राम पंचायत के खुले में शौच से मुक्त होने पर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बैंड बाजों के साथ भव्य गौरव यात्रा भी निकाली। चित्तौड़गढ़ के आकोला में जवाहर नवोदय विद्यालय मंडफिया में अगले साल कक्षा 6 के प्रवेश के लिए क्षेत्र से परीक्षा में सैकड़ों परीक्षार्थी राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय भोपाल सागर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दी, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2017-18 के लिए कक्षा 6 के लिए केंद्राधीक्षक रामेश्वर लाल सुथार ने बताया कि केंद्र पर 209 परीक्षार्थी इस पूर्व प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए। बाड़मेर के बालोतरा की ग्राम पंचायत कूड़ी के ग्रामीणों ने गांव में स्थित क्षतिग्रस्त पानी की टंकी के दुरुस्तीकरण की मांग की, जहां राकेश रामपाणी ने बताया कि पिछले 6 माह से जलदाय विभाग की पानी की टंकी क्षतिग्रस्त है, ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं इसको लेकर कई बार जलदाय अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। जयपुर के कानोता बस्ती में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए मौके से 26 पेटी शराब बरामद की। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पुराने भवन में 10 वर्षों बाद डिस्पेंसरी शुरू की गई। चित्तौड़गढ़ के भदेसर क्षेत्र के सावलियाजी में आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे समाज सेवा शिविर का समारोह पूर्वक वरिष्ठ नागरिक मंच के गोकुल बागोरिया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अलवर के रामगढ़ में अनियंत्रित बाइक ब्रेकर पर असंतुलित होकर फिसल गए बाइक सवार युवक इस दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सीकरी थाने में चमन गांव निवासी है। बड़ौदा में थाना पुलिस ने घायल को 108 से अलवर भेजा है। टानो के देवली में जहां स्वायत्त शासन मंत्री ने फव्वारे का उद्घाटन किया। स्वायत्त शासन मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने उद्घाटन किया था। नगरपालिका द्वारा जीर्णोद्धार करवाए ममता सर्किल पर लगे फव्वारे का उद्घाटन किया गया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में 15 वर्षीय बालिका ने अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को स्थानीय चिकित्सालय में रखवा दिया है। घटना हरिजन मोहल्ले की है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में टवेरा और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर होने पर भीलवाड़ा के लिए रेफर कर दिया गया है। जोधपुर के तिवरी पंचायत समिति में निर्वाचन विभाग कलेक्टर जोधपुर के निर्देशानुसार 7वां मतदान दिवस 25 जनवरी को स्कूलों में समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। इसके तहत चित्रकला संवाद कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा। जयपुर के सांभर लेक में भारतीय जनता युवा मोर्चा और जन अधिकार न्याय मंच के पदाधिकारियों ने चिकित्सा प्रभारी को सोनोग्राफी मशीन के लिए ज्ञापन सौंपा, जहां पदाधिकारियों ने बताया कि मेडिकल रिलीफ सोसाइटी के पास काफी फंड पड़ा है। अगर उससे सोनोग्राफी मशीन खरीद ली जाती है तो क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा है। अलवर के राजगढ़ में अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे स्थित डींगावड़ा बस स्टैंड पर एक मोबाइल की दुकान में चोरों ने सेंधमारी की, जहां चोर सेंध लगाकर 1000 रुपए कीमत के सामान पर हाथ साफ कर गए। इस दुकान पर दीवार तोड़कर चोरी करने की यह चौथी घटना है। करौली के मंडरायल में जमीनी विवाद को लेकर महिला से मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़ित ने मामला दर्ज करवा दिया है। पिता पुत्र सहित 5 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया।